तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू साउथ टेक्सटाइल एकेडमी। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, महेंद्र सर, जो पीएसएसजी लिमिटेड के जनरल मैनेजर है। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू साउथ टेक्सटाइल एकेडमी। थैंक यू। तो सर, आप पीएसएसजी में मतलब कितने साल से हैं? मैं यहाँ पे 25 साल से हूँ। प्रियदर्शनी मिल में मतलब स्टार्टिंग से हो यहीं पे। और मेरा स्टार्टअप यहीं पे हुआ है। बीच में कहीं थोड़ा बहुत गया था, बाकी मैक्सिमम पीरियड मेरा 90% पीरियड प्रियदर्शनी में ही निकला हो। तो मतलब स्टार्टिंग पिलर से ही मैं यहीं पे हूँ। तो सर, इधर का जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया, इधर का मैनेजमेंट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? सर, ये हमारी मिल जो है, एक्चुअली मिल के बारे में मैं बताऊँ आपको। ये मिल मतलब कोऑपरेटिव मिल है हमारी। यहाँ के हमारे फाउंडर चेयरमैन है अमरीश भाई पटेल, जिनका मतलब पूरी दुनिया में अच्छा, इंडिया में अच्छा खासा नाम है। तो वही एक मेन जो पिलर है हमारे, वही बहुत स्ट्रांग है। इसके कारण प्रॉपर फॉलोअप जो है मैनेजमेंट का वही लेते रहते हैं। और यहाँ पे क्या है, जो मतलब मैनेजमेंट टीम है हमारा, मोस्ट ऑफ टीम पुराना ही है, जो मतलब कंटिन्यूटी में है, इसलिए चेंज नहीं हुआ है। तो जैसे नीचे शॉप फ्लोर पे कॉन्टैक्ट रिलेटेड हो, ये हो, हर चीज़ में मतलब इन्वॉल्व है, इसलिए मतलब मैनेजमेंट यहाँ का प्रॉपर है हमारा। तो सर, अभी मार्केट कंडीशन जो है, यहाँ का प्राइजेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं कॉटन का। तो फिर इसको आप कैसे टैकल करते हैं ये प्रॉब्लम को? अभी सर देखा जाए तो पिछले अगर 6 महीने से देखा जाए तो इंडिया में मोस्ट ऑफ मिल जो है अपनी मतलब बंद हो गई है। तो इसका मेनली जो कारण है कि जो यार्न रेट जो है एकदम से मतलब डाउन की तरफ आ गए। और कॉटन जो है, कॉटन पिछले 1 साल में इतने हायर रेट पे चली गई कि उसमें मतलब जो सर्वाइव करना मिल के लिए कठिन हो गया है। ये तो जो मतलब हमारे मिल के लिए तो जो हमारे चेयरमैन हैं अमरीश भाई पटेल, इनका ही आशीर्वाद है कि ये मिल हम कंटिन्यू चला रहे। इतने बैड पैच में भी हम जो भी है मतलब मैनेज करके, जो मतलब बैठ सकता है अपने कन्वर्शन कॉस्ट में, वो अकाउंट बना के हम लोग चला रहे हैं अभी ये मिल। हमारा डॉट एक, अगर ये अभी दिवाली का अगर पीरियड छोड़े, इसके अलावा हमने एक भी दिन मतलब मिल बंद नहीं रखा है, कंटिन्यू हमने चालू ही रखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, वर्कर जो है लोकल वर्कर है हमारे यहाँ पे, 90% लोकल ही वर्कर है। तो जनरली ये कोऑपरेटिव मिल है तो सब मतलब जुड़े हुए हैं, इसके कारण ये मिल अपन ने बंद नहीं रखा है। पिछले 6 महीने में तो पीरियड ऐसा है कि प्रॉफिट तो छोड़ दीजिए आप, मतलब मिल लॉस में ही चल रही है, लेकिन फिर भी मैनेज करते हुए हम लोग ये मिल को चला रहे हैं। सर, वर्कर्स लोगों का क्या एटीट्यूड है मैनेजमेंट के प्रति? वर्कर जो है हमारे लोकल होने के कारण सबसे मेन चीज़ जो है ये मिल की अच्छी ये है कि यहाँ पे यूनियन नहीं है। और लोकल वर्कर सबसे ज़्यादा पुराने हैं, इसके कारण इनको मतलब जो भी है वर्क प्रैक्टिस से ये चीज़ें ये सब समझानी पड़ती नहीं है। और लोकल होने के कारण इनको मतलब कोई ऐसा ये नहीं है बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन कि ऐसा ही चाहिए वैसा ही चाहिए। और सिस्टम रिलेटेड अगर जो सालों से सिस्टम चले आते हैं और जो बीच बीच में हमको इम्प्रूव करना पड़ता है, और सिस्टम एक बार हम इनको बता देते, बताने के बाद इम्प्लीमेंट हो जाते हैं चीज़ें, कोई मतलब इतना बड़ा इशू आता नहीं। तो मैनेजमेंट और वर्कर का ट्यूनिंग ये मिल के लिए बहुत ही अच्छा है। मतलब ऐसा ट्यूनिंग कहीं भी मिलेगा नहीं, मतलब ऑल ओवर इंडिया में अगर देखा जाए तो ये मतलब पोजीशन है। तो सर, अभी मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि मतलब ये यूनिट पूरी तरह से एक्टिव नहीं है। कुछ पार्ट इसके बंद है पार्शियली। तो हाँ, ये मार्केट कंडीशन की वजह से हो रहा है, अभी जो अनसर्टिनिटीज़ वगैरह आ रही है। तो आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, कंपनी पूरी तरह से कब स्टार्ट होगी? अभी सर हमारी मिल में जो है अभी 1,39,000 स्पिंडल की ये मिल है। इसमें 4 यूनिट है हमारे। तो इसमें से हम 2 यूनिट चला रहे हैं अभी, 65,000 स्पिंडल चला रहे हैं हम, बाकी 2 यूनिट हम लोगों ने बंद रखे हैं। ये 2 यूनिट जो चालू होने के चांसेस दिख रहे हैं, जब ये जैसे अभी कैंडी जो चल रहा है, करंट कैंडी का रेट चल रहा है अभी 65 से 70,000 रेट चल रहा है कैंडी का। और इसके कंपेयर में अगर देखा जाए, यान के रेट पिछले 1 महीने में डाउन हो गए लेकिन बढ़े नहीं। जब तक ये रेट कैंडी के 60,000 तक नहीं आते हैं तब तक कोई भी मेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा ना। मतलब हम भी उसी में आ गए वो पार्ट में कि हम भी मतलब 2 यूनिट दूसरे तब तक चालू नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि भाई दिसंबर तक हो जाएगी चीज़ें, तो दिसंबर में शायद मतलब चालू होने के होप्स है इस। तो सर, अभी के कंडीशन को देख के आप मेरा ये डाउट है कि आप पॉलिस्टर पे क्यों नहीं स्विच किए? सर सबसे मेन बात तो ये है कि जैसे कोऑपरेटिव मिल है, कोऑपरेटिव मिल को अगर पॉलिस्टर में चालू करना है तो गवर्नमेंट से एक परमिशन लेने का एक प्रोसेस है, वो लेना पड़ता है। वो लेने के बाद ही अपन मतलब कॉटन, क्योंकि ये मिल मिल जो लगा है कोऑपरेटिव मिल एज ए कॉटन पर्पज़ के हिसाब से लगा है। और दूसरी मेन बात,
जैसे पॉलिस्टर से कॉटन से पॉलिस्टर में जब जाते हैं, इसमें तो अपने जो करंट सेटअप है, जैसे कार्डिंग वायर्स है, बाद में कॉर्ड्स है, अफरान्स है, ये सब मतलब इसमें तो अभी अपन सेटिंग करके चला सकते हैं। लेकिन जब पॉलिस्टर से कॉटन में आना होगा तो बहुत सारा मतलब खर्चा इसमें मतलब लगता है। जैसे कार्डिंग वायर आपके काम में नहीं आएंगे, पूरे के पूरे सेट बदलने पड़ेंगे। कॉर्ड्स जो है आपके, जो कॉर्ड्स जो ओवरऑल मतलब जो जितनी भी स्पिंडल है उसे चेंज करवाने पड़ेंगे। ये सारे चेंजेस आ जाते हैं। अपने जो वर्कर है यहाँ पे, जो मेनली मतलब कॉटन में ही काम किए हुए हैं, तो इनका जो पीसिंग का जो प्रैक्टिस है ये कॉटन के हिसाब से है। और ये जब पॉलिस्टर में लगाएंगे तो पॉलिस्टर का धागा लगाने में इनको तकलीफ हो जाएगा। और पॉलिस्टर में क्या रहता है, लैपिंग का इशू रहता है। लैपिंग में फिर काटने का प्रैक्टिस रहता है, वो मतलब ब्लेड से या कोई तो भी मतलब जैसे चाकू से काटना पड़ता है। तो इसमें फिर वो अगर प्रैक्टिस उनकी मतलब इसमें उतर जाएगी तो बाद में और कॉटन में तकलीफें आएगी। इसके कारण हम लोग कॉटन पे कन्वर्ट नहीं हुए। और इंडिया में क्या है, मोस्ट ऑफ लोग पॉलिस्टर में कन्वर्ट होने के कारण पॉलिस्टर का ही प्रोडक्शन इतना बढ़ गया है कि मार्केटिंग उसका तकलीफदायक हो गया है। तो इसलिए हम लोगों ने मतलब उसके ऊपर स्विच नहीं किया। 2 यूनिट बंद रखते हुए हमने 2 यूनिट कॉटन पे ही चलाया हमने। सर हमें थोड़ा यार्न कन्वर्शन रेट के बारे में बताएंगे, कंट्रीब्यूशन के बारे में। जैसे हमारी जो मिल है, एक्चुअली हमारी मिल 1998 में चालू हुई थी ये मिल। इसके बाद हमने 2004 में फिर और अगले यूनिट का मतलब 2004-07 ऐसे दो स्पेस में मिल का इरेक्शन करवा के और बढ़ाया हमने। तो हमारी जो मशीनरी है ऑटो डॉफिंग नहीं है और लिंक कोनर नहीं है हमारी मैनुअल डॉफिंग है। मैनुअल मतलब कोनर है अपने, ऑटो कोनर जो है। तो इसके कारण हमारा जो कन्वर्शन कॉस्ट आता है हमारा, वो 1.7 से लेकर 1.8 तक आता है। अभी जो मतलब लेटेस्ट मशीनरी आ गई, सब कुछ आ गया। और पावर कॉस्ट ही मेन रहता है इसमें, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मेन रोल तो पावर कॉस्ट का रहता है और लेबर का रहता है। तो इसके कारण जो भी टेक्नोलॉजी आ गई उसमें तो अभी कन्वर्शन कॉस्ट जो अपना 1.4 रुपीज़ तक जाता है। तो लेकिन हमारे करंट मतलब मिल के हिसाब से हमारा 1.7 से 1.8 तक आता है। और सर पर डे प्रोडक्शन कितना होता है पीएसएसजी में? हमारा अगर पूरा 1,39,000 स्पिंडल अगर चल जाए तो हमारा मतलब 50,000 kg पर डे प्रोडक्शन आता है हमारा। अभी करंट में हम लोग जो चला रहे हैं 25,000 प्रोडक्शन निकाल रहे हैं, मतलब 50% यूनिट चल रहा है तो उसके हिसाब से 25,000 प्रोडक्शन हमारा पर डे चल रहा है अभी। और हमारा मेनली जो है अभी हम लोकली अकाउंट बना रहे हैं, कोई एक्सपोर्ट हमारा अभी तो फ़िलहाल बंद है। उसके कारण मतलब मार्केट का अप डाउन के कारण हमने एक्सपोर्ट बंद करके रखा हुआ है। वैसे तो हम जैसे मेनली एक्सपोर्ट में 232 हो गया, 24 KH हो गया, ये बहुत सारा मतलब एक्सपोर्ट करवाते हैं। और 40 CW जो है, खास करके वो जो कोमड़ वाला धागा है, हमारी जो सिस्टर कॉन्सन है यहाँ पे, हमारे पीछे टेक्सटाइल पार्क है हमारे मिल के बाजू में। तो वहाँ पे हमारा 40 CW वाला यान जो कोमड़े यान है वहीं पे चला जाता है। और बाकी 40% माल जो है हमारा मालेगांव मार्केट में जाता है, जिसमें 30 कार्डेड हो गया, 32 KW हो गया, 34 KW हो गया। तो करंट में हम सिर्फ मालेगांव मार्केट का ही धागा बना रहे हैं। सर यूकेजी के बारे में कुछ बताइए, और यूकेजी आप कंट्रोल कैसे करते हैं? यूकेजी जो है मतलब हमारा जो अगर सिस्टम नाम के हिसाब से देखा जाए अपन, तो यूकेजी तो अपन जैसे फोर्टिस कन्वर्सन में अगर स्टैंडर्ड पकड़ा जाए तो अभी तो 4.7 तक उसका स्टैंडर्ड है। लेकिन हमारा जो आता है 4.9 तक मतलब हम कर पाते हैं मैनेज। इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें आ जाती है कि पुरानी मशीन होने के कारण अपना मतलब जो पावर जो है वो ज़्यादा लगता है। इसमें फिर यूकेजी कंट्रोल का अगर देखा जाए, सबसे इसमें मेन जो आता है मतलब प्रोडक्शन ही अपना, अगर प्रोडक्शन अपन अचीव करते जाए तो अपना यूकेजी ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता जाता है। और जैसे सीजनली हम जो मतलब करते हैं खास करके हमारे मिल में, जैसे अगर ठंडी का मौसम है उस पीरियड में जो ह्यूमिडिटी प्लांट है उसके जैसे सप्लायर फैन है, बाकी जैसे ब्लो रूम है उसमें जो टेम्परेचर है इतना लगता नहीं उस मौसम में। इसके कारण हम वो ऑफ़ करके मैनेज करवाते हैं। जैसे कि रात को ज़्यादा सर्दी रहती है उस केस में बाहर से हवा लेने की ज़रूरत रहती नहीं, अंदर का ही हवा अंदर लेके अपन को चलाना पड़ता है। इसमें अपना मतलब सप्लायर फैन भी अगर बंद हो जाए तो भी अपना मतलब एक 64 KW एक सेक्शन है, जैसे स्पीड फ्रेम है, रिंग फ्रेम है, वाइंडिंग है, हर सेक्शन में अगर एक सप्लायर फैन भी बंद हो जाता है, एक फैन मतलब 64 KW का आता है, वो फैन एक बंद होने के कारण अपना मतलब 2 घंटे 4 घंटे जो भी बंद रख सकते हैं अपन, वो हम प्रैक्टिस लगा देते हैं कि हर सेक्शन में कब बंद करने का, क्या बंद करने का। इससे अपना यूकेजी में बहुत सारा गेन मिल जाता है अपन को। और
जो अपना ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी हर जगह प्रॉपरली मेंटेन रख पाते हैं। जितना जो स्टैंडर्ड दिया है उस हिसाब से इसमें फिर मतलब जो लॉसेस है वो कम होते हैं और अपना प्रॉपरली यूकेजी अपन मेंटेन कर पाते हैं। सर इतने सालों में कभी मतलब पावर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आया, पावर सप्लाई से? पावर का सर हमारे यहाँ पे हम महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का जो पावर रहता है वही पावर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और हमारी मिल का हमारा एक अच्छा बेनिफिट ये है कि जो मतलब शिरपुर का मेन सब स्टेशन है यही से 5 किलोमीटर पे है। तो हमारी मिल के लिए स्पेशली एक अलग से लाइन खींची गई है, उसी के ऊपर हमको पावर मिलता है। तो मेनली जैसे बारिश का सीज़न है उस टाइम में कोई आंधी तूफान आया तो वही केस में मतलब पावर जाता है, नहीं तो 99% हमारा कभी पावर जाता नहीं मिल का। ऊपर से कोई बड़ा ब्रेकडाउन आ गया, कुछ आ गया तो उस केस में जाता है। अगर एमएससीबी वालों को भी कुछ काम करवाना है तो वैसा हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, उस हिसाब से हम हमारा पावर का प्लानिंग कर लेते हैं। और जब जैसे मिल अगर पूरा बंद है, जैसे छुट्टी है, दिवाली की छुट्टी है, कोई जैसे अदर छुट्टी है जो साल में 2 4 5 छुट्टियाँ रहती है मिल को, उस पीरियड में फिर हमारा इलेक्ट्रिक रिलेटेड जो मेंटेनेंस है हम प्रॉपरली हम खुद ही करवा लेते हैं। हमारा जो इलेक्ट्रिक टीम है इतना पुराना है खुद। और यहाँ पे एक शरद मिस्त्री जी करके भी है और अनिल चौधरी है इनके साथ में। ये मतलब ये लोगों का मतलब ट्यूनिंग इतना अच्छा है एमएससीबी से, तो कि प्रॉपर मतलब ये करवा लेते हैं कि जो मतलब पोल्स है ये है वो है उसके जो कनेक्शन है या टाइम टू टाइम चेक करवाना है, ये करवाना है, इसलिए ब्रेकडाउन बहुत कंट्रोल में रहता है हमारा। तो 99% पावर जाता ही नहीं हमारा। सर यान रिकवरी के बारे में कुछ डिटेल्स शेयर कीजिए। यान रिकवरी मतलब ये जो पार्ट है मेनली मतलब मिल के सब प्रॉफिट लॉस एंगल से यही सबसे बड़ा मेन पार्ट है मिल का। यान रिकवरी में अभी देखा जाए इसमें सबसे बड़ा मेन रोल प्ले करता है कॉटन। अब उन कॉटन की चीज़ सबसे परचेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जैसे जो अपना ऊपर से मतलब जो भी अपने ये है वो टॉप मैनेजमेंट से अपन को कॉटन परचेस करने के बाद एज ए स्टैंडर्ड नाम के हिसाब से हमारे मिल में जो रिकवरी आता है, जैसे कार्टेड अगर काउंट चलाते हैं हम इसमें 84% से लेकर 86 तक हमारा रिकवरी आता है। और जो कोमड़ा धागा अगर चलाते हैं हम 70 से 72 रिकवरी आता है हमारे यहाँ। तो इसमें मतलब जो वेस्ट है वो फिर वैरायटी वाइज जैसे कार्डेड काउंट चल रहा है मालेगांव के हिसाब से अगर कोई काउंट चल रहा है इसमें अपन ब्लोरूम कार्ड कैसे मैनेज करना, अदर वेस्ट कैसे कंट्रोल करना है, उसको करते हुए अपन 86 तक रिकवरी उसको ये कर पाते हैं। और इसमें मेन जो है इनविजिबल लॉस जितना कम से कम मतलब मेंटेन करते हैं उतना कम करने की हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पे, इसलिए मतलब वेल्ली रिकवरी हम मैनेज कर पाते हैं यहाँ पे। सर इनविजिबल लॉस जो होता है मतलब इसमें मतलब क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या इनविजिबल लॉस में मतलब क्या क्या चीज़ें कंसिडर की जाती है? इनविजिबल लॉस मतलब ये लॉस ऐसा है कि जो अपन गिन नहीं सकते उसी को इनविजिबल लॉस कहते हैं। इसमें फिर बहुत सारी चीज़ें, सबसे मेन चीज़ जो है इसमें तो मतलब मॉइस्चर आ गया। जैसे कोई भी कॉटन अपन परचेस करते हैं उसमें अपन मतलब 9 से 10% तक मॉइस्चर रहता है। मतलब जो नया कॉटन है उसमें 9 से 10 रहता है, बाद में फिर जैसे जनवरी फरवरी के बाद आप परचेस करोगे तो उसमें 8 से 8.5% तक मॉइस्चर रहता है। तो इसमें मेनली मॉइस्चर जो स्टेप बाय स्टेप जैसे हर प्रोसेस में कॉटन ओपन होते जाता है, प्रोसेस होते जाता है, इसमें जो उड़ जाता है मॉइस्चर उड़ जाता है उसके कारण जो लॉसेस होते हैं उसको अपन बोलते हैं इनविजिबल लॉस। तो इसको कैसे अपन को आगे एंड जो प्रोसेस है पैकिंग प्रोसेस इसमें कैसे कंडीशनिंग करवाना है, कितना मतलब उसमें मॉइस्चर रखवाना है, इसके ऊपर ही ये इनविजिबल लॉस अपना कंट्रोल होता है। So this was it for today's video. महेंद्र सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। एंड हमने डिसाइड किया है कि मैं PSSG लिमिटेड में एक डिटेल में डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा, सब प्रोसेस पैरामीटर्स के बारे में, सब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो महेंद्र सर भी हमारे साथ रहेंगे पूरे डॉक्यूमेंट्री में। और इस टाइप का वीडियो मैं पहली बार बना रहा हूँ लाइफ में, सो आई नीड योर सपोर्ट। और महेंद्र सर ने तो प्रॉमिस किया है सर हमारे साथ रहेंगे, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। और थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। और प्लीज़ ये वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा, हमसे रिलेटेड कुछ सजेशन है तो वो भी बताइएगा। थैंक यू।